Hi there. So the last part of our non-current liabilities are the pension plans. पेंशन प्लान्स क्या होते हैं? दे आर द रिटायरमेंट प्लान्स. बेसिकली कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ पैसा उनके रिटायरमेंट को के टाइम देगी, राइट? दैट रिटायरमेंट प्लान कुड बी ऑफ टू टाइप्स विच आर डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डिफाइंड बेनिफिट. बट पेंशन प्लान्स आर लायबिलिटी फॉर अ कंपनी, ये पहले अपने को समझना रहेगा, राइट? सिंस वी आर लायबल टू पे आवर एम्प्लॉयज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. ठीक है. डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान क्या बोलता है कि कंपनी ने एक अमाउंट चूज कर लिया है दैट कंपनी विल बी पेइंग सो एंड सो अमाउंट टिल द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, कि जब भी रिटायरमेंट आएगा हमने उतना कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया. अब वो रिटायरमेंट के टाइम जितना भी अमाउंट है जो इन्वेस्टेड है, वो कुछ भी अमाउंट बने, आई विल बी पेइंग टू माई एम्प्लॉयज इररेस्पेक्टिव व्हाट इज द मार्केट रेट, इज इररेस्पेक्टिव के वो बंदे ने कितना कमाया कितना नहीं कमाया. आई डू नॉट कैरी एनी इन्वेस्टमेंट रिस्क. ठीक है. द इन्वेस्टमेंट रिस्क ऑफ द प्लान इज नॉट विद द एम्प्लॉयर बट विद द एम्प्लॉय. कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं है. कंपनी तो क्या बोलेगी, मैं इतना कंट्रीब्यूशन करूंगा, सो वी विल बी कंट्रीब्यूटिंग सो एंड सो फंड टू द प्लान टिल द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वॉट एवर इज द अमाउंट यू टेक इट होम. ठीक है. सो इन्वेस्टमेंट रिस्क इज विद द एम्प्लॉय and defined contribution is based on years of service, the compensation that they were getting, employees age, so on and so forth. There are various actuarial assumptions that we take in order to calculate defined contribution. Then we have defined benefit plan. Defined benefit plan मतलब क्या? कंपनी ने बोला है that I will be paying you so and so amount at the time of retirement. I have guaranteed or committed an amount at the time of retirement and not at the time of contributing, right? So जब भी वो बंदा रिटायर होगा, I have committed कि I will be paying you so and so money. Since I have committed that amount, जो भी अब contribution करना है, that I need to look forward कि जितना भी contribution हो रहा है, वो amount at the time of retirement तो committed amount बन जाना चाहिए, right? So defined benefit is when the investment risk lies with the employer. Employer का investment risk है because he is taking that risk कि whatever contribution I am making, I need to make that amount into the committed amount, right? So it is based on primarily years of service, कितने साल वो बंदा मेरे साथ रहा है, उसको मैं multiply कर देता हूँ with the compensation at the time of retirement, right? So let's say company is paying so and so money for each year of service. जितना भी compensation रहेगा उसका 20% पे करेगा. ठीक है. So जितना भी उसका retirement को compensation है उसका 20% लिया और उसको years of service से multiply कर दिया. ठीक है. So that will be your defined benefit plan का total amount, कि मेरे को इतना तो चाहिए ही एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट. ठीक है. अब दिस 20% एंड ईयर्स ऑफ सर्विस आर ऑल वेरिएबल्स, राइट? आई डू नॉट नो व्हेन विल माय एम्प्लॉय कम इन. ठीक है. कब वो मेरा एम्प्लॉय मेरे साथ जुड़ेगा, कितने साल तक वो रहेगा, अगर वो बीच में मर गया तो, अगर वो रिटायरमेंट तक जिंदा रहा तो कितना कमाएगा. सो देर आर वेरियस एक्चुरियल अजम्पशंस. इंश्योरेंस में जैसे बहुत सारे एक्चुरियल अजम्पशंस लगते हैं, वैसे डिफाइंड बेनिफिट प्लान में बहुत सारे एक्चुरियल अजम्पशन रहते हैं. व्हाट इज द मोर्टेलिटी रेट, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज, व्हाट इज द करंट एज ऑफ माई एम्प्लॉय, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ माई एम्प्लॉयज, व्हाट इज द tentative amount that I want to give. So all those assumptions, after taking all those assumptions into account, I will come out with a figure कि I need to pay such committed amount at the end of retirement of each employee. ठीक है. हर एक एम्प्लॉय क्योंकि यूनिक है मेरे पास, हर एक एम्प्लॉय के लिए उतना पैसा चाहिएगा. So यहाँ पे what I do is I create an asset as well as a liability. लायबिलिटी तो क्या, जितना अमाउंट मेरे को देना है वो लायबिलिटी बन गई, राइट? दैट इज देयर. बट सिमिलर टू लायबिलिटी व्हाट आई विल डू इज, मेरे को पता है कि इतना खर्चा आने वाला है एट द एंड ऑफ सो एंड सो पीरियड. व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग सम ऑफ मनी टुवर्ड्स क्रिएटिंग एन एसेट दैट इज फुलफिलिंग दैट लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. मतलब क्या, मान लो कि 5 साल बाद मेरे को 100 करोड़ चाहिए. अब 5 साल बाद 100 करोड़ चाहिए तो अचानक से 100 करोड़ नहीं आ जाएगा.
I have created a liability that I will be needing 100 crores, but at the same time what I will be doing is I will be provisioning some funds towards creating an asset such that वो asset बढ़ बढ़ के at the end of 5th year 100 करोड़ बन जाए. तो मैं क्या करूंगा, ये asset बेच के ये liability fulfill कर दूंगा, right? So when it comes to defined benefit plan, उसको हम बोलते हैं plan assets और plan liabilities. So if the plan assets, the assets that I am creating is greater than the planned liabilities, जरूरी नहीं है कि ये एकदम सेम हो, right? यहाँ पे तो मैंने liability एक create कर दिया है, but asset में मैं पैसा डाल रहा हूँ और वो पैसा कैसे ग्रो कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट. मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दोज थिंग्स माय एसेट्स विल मूव. So if my plan asset is greater than planned liabilities, it is called overfunded pension liability, right? And if my planned liabilities is greater than the planned assets, it is called underfunded plan. ठीक है? I hope this is clear. Now one last thing that I would like to discuss is on the basis of certain actuarial assumptions, this we will be discussing a lot in the second level. बट फर्स्ट लेवल में आपको बस ये समझना है कि इतने सारे जो मैंने एक्चुअल अजम्पशंस बोले थे उसमें से कुछ अजम्पशंस के बेसिस पे जो भी चेंजेस आते हैं दोज आर टेकन डायरेक्टली टू द इनकम स्टेटमेंट. एंड इफ यू रिमेंबर ओसीआई में मैंने आपको बोला था एक्चुअल अजम्पशन की वजह से कुछ भी अगर पेंशन लायबिलिटी में चेंजेस आते हैं तो इट इज ऑल्सो टेकन टू ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. सो गैप क्या बोलता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जितना भी अमाउंट जा रहा है दैट नीड्स टू बी अमोर्टाइज्ड by taking those amount into income statement periodically. थोड़ा थोड़ा अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में डालते जाओ is what गैप says. IFRS बोलता है कि ऐसा कोई भी अमोर्टाइजेशन नहीं होगा, राइट? सो OCI में जितना भी आपका पेंशन लायबिलिटी के वजह से कुछ क्रिएट हो रहा है इनकम या एक्सपेंडिचर, दैट इज टेकन टू इनकम स्टेटमेंट थ्रू अमोर्टाइजेशन इन गैप, बट इट इज नॉट अलाउड अंडर IFRS. ठीक है, ये हो गई एक्चुअल अजम्पशन और OCI के बाद. एंड द लास्ट पार्ट इज मैन्युफैक्चरिंग. देखो अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है ना, हम किसको पेंशन दे रहे हैं, वेजेस वालों को, लेबरर्स को दे रहे हैं. लेबरर्स का खर्चा किधर जाता है, COGS में जाता है, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इट मे बी सो पॉसिबल दैट यू डोंट सी एनी पेंशन लायबिलिटी और पेंशन एक्सपेंसेस इन योर इनकम स्टेटमेंट. व्हाई? बिकॉज इनकम स्टेटमेंट में तो जो भी खर्चा है वो COGS के फॉर्म में चला गया, राइट? इवन इफ इट पर्टेन्स टू पेंशन लायबिलिटीज, मतलब जितना भी खर्चा मैं डाल रहा हूं इनकम स्टेटमेंट में आउट ऑफ पेंशन लायबिलिटी वो डायरेक्टली COGS में चला गया है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सैलरी या वेजेस जो भी होता है वो COGS में चला जाता है, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू वाउचिंग द books of accounts of a manufacturing company, we need to be careful about how much of the pension liabilities are taken towards COGS, right? So that is it on the part of pension plans. Defined contribution and defined benefit. Contribution defined है तो इन्वेस्टमेंट रिस्क एम्प्लॉय का है, मेरे को तो खाली सर्टेन सम ऑफ मनी कंट्रीब्यूट करते जाना है. डिफाइंड बेनिफिट है, दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द टेन्योर आई हैव कमिटेड सो एंड सो अमाउंट, सो इट इज माई रिस्क कि जितना भी आज मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो उतना अमाउंट बन जाना चाहिए एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट. ठीक है, सो रिटायरमेंट तक अगर मेरे को उतना अमाउंट बनाना है सो द इन्वेस्टमेंट रिस्क लाइज विद एम्प्लॉयर. ठीक है, अब वो जो अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एक्चुअरियल अजम्पशंस, मोर्टेलिटी रेट, एवरेज एम्प्लॉयज एज, एवरेज एज ऑफ रिटायरमेंट, मेरा जो रिटायरमेंट एज के बाद कितना एम्प्लॉय मेरा जिंदा रहता है, एंड ऑल दोज एक्चुअरियल अजम्पशंस दैट आई नीड टू टेक इनटू अकाउंट. फिर प्लान एसेट्स अगर ज्यादा है लायबिलिटी से तो इट इज कॉल्ड ओवर फंडेड, अगर लायबिलिटीज ज्यादा है तो इट इज कॉल्ड अंडर फंडेड. एंड द लास्ट पार्ट इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर होगी तो उसका जो भी इनकम स्टेटमेंट में पेंशन के तौर पे जाने वाला था वो डायरेक्टली COGS में चला जाएगा, राइट? एंड एक्चुअरियल अजम्पशन के बेसिस पे कुछ पार्ट पेंशन लायबिलिटी का इनकम स्टेटमेंट में जाता है, कुछ पार्ट OCI में जाता है. जितना पार्ट OCI में जा रहा है गैप बोलता है कि दैट विल बी अमोर्टाइज्ड इन द इनकम स्टेटमेंट पीरियोडिकली. IFRS बोलता है कि ऐसा कोई भी अमोर्टाइजेशन नहीं होना चाहिए. सो दैट इज ऑल ऑन द पार्ट ऑफ पेंशन प्लान्स. विद दैट वी आर डन विद आवर reading. Thank you.